सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं हम आज अपने क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे बहुब्रीहि समास को। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, इसमें कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता। जिस समास में दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि क्या होता है, समास पर किसी अन्य पद या का विशेषण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किसी तीसरे पद की तरह इशारा करते हैं, वो हमारा क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। इसमें दोनों पद तीसरा अर्थ प्रकट करता है, ठीक है। अंतिम पद के अर्थ की प्रधानता होती है और दोनों पद तीसरे पद का अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। इसके विग्रह के अंत में जो, जिसे, जिसको, जिससे, जिस पर, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द का इसमें प्रयोग किया जाता है। 10 कंठ अर्थात क्या होगा, 10 है कंठ जिसका, वो कौन है, रावण। तो ये क्या कि दोनों ही पद प्रधान न होकर किसी तीसरे अर्थ को देता है, वो हमारा होता है बहुब्रीहि समास, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए, निर्जन, नहीं है जन जहाँ, वो क्या है, निर्जन है, ठीक है। फिर देखिए निर्भय, नहीं है भय जिसमें, ठीक है, नहीं है भय जिसमें, वो क्या है, निर्भय। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्रों वाला। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, वो कौन है, शिव जी, ठीक है, कौन है, शिव जी, ठीक है। पंचानन, 5 आननों वाला, कौन है, शिव जी। ये सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। जैसे देखिए, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, वो क्या है, जितेंद्रिय है, ठीक। चतुरानन, 4 है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी, ये हैं बहुब्रीहि समास के उदाहरण। चतुर्भुज में देखिए, 4 है भुजा जिसके, किसकी भुजाएं 4 होती है, विष्णु जी की। दशानन में देखिए, 10 है आनन, अर्थात मुख वाले, 10 मुख वाले कौन है, रावण। इसी तरह से और देखें, अंशुमाली, किरणों का स्वामी कौन है, शिव जी। लंबोदर, लंबे उदर वाला कौन है, गणेश जी। मृगनयनी, मृग जैसे नयनों वाली, मृगनयनी। कमल नयन, कमल के समान नयनों वाला, राम जी। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, मेघनाथ की पत्नी, इसका नाम था सुलोचना। कमल नयन, कमल के समान नयनों वाला कौन है, राम जी। फिर देखेंगे बहुब्रीहि समास के कितने भेद होते हैं, इसके 4 भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, समान विभक्ति वाले, जहाँ शब्दों को क्या होगा, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास वहाँ पर होगा। फिर देखिए चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शंकर। दशमुख, 10 है मुख जिसके, रावण। व्याधिकरण, ठीक है, व्याधिकरण बहुब्रीहि समास, इसमें क्या होता है, असमान विभक्ति वाले शब्दों को क्या कहते हैं, व्याधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर में देखिए, चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शंकर जी। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात शंकर जी, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर मकर ध्वज, वह जिसके मकर का ध्वज है, अर्थात कामदेव, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर शैल नंदिनी, वह जो शैल की नंदिनी है, माता पार्वती, ठीक। फिर देखिए नकटा, कट गई है नाक जिस। फिर आता है तुल्य योग्य, तुल्य योग बहुब्रीहि समास, इसमें क्या होता है, जिस समास में पहला पद सहबोधक होता है उसे तुल्य योग बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि देखेंगे सपरिवार, परिवार के साथ है जो, ठीक। सबल में देखिए, बल है, बल के साथ है जो। सचेत में देखिए, चेतना, चेत के साथ है जो, वो है सचेत। इसी तरह से देखिए सशरीर, शरीर के साथ है जो, साहस। हास के साथ है जो, ठीक है, वो है साहस। फिर आता है व्यतिहार बहुब्रीहि, व्यतिहार बहुब्रीहि में क्या होगा, जिस समास में धात प्रतिधात सूचक पद हो, ठीक है, उसमें आता है व्यतिहार बहुब्रीहि समास। जैसे कि यहाँ पर देखिए, लाठा, लाठी, लाठियों से जो लड़ाई हुई। धक्का मुक्की, धक्का मुक्की, धक्कों में जो लड़ाई हुई। मुक्का मुक्की, मुक्कों से जो लड़ाई हुई, ठीक।
फिर देखिए बाता बाती, बात बात में जो झगड़ा हुआ उसको कहते हैं बाता बाती। और एक होता है कर्मधारय एवं बहुव्रीहि समास में देखें इसमें क्या अंतर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखे थे हम नीलकंठ में देखें नीला है जो कंठ कर्मधारय समास, और नीलकंठ नील है कंठ जिसका, तब वहाँ पर क्या होगा शिव जी। अगर ऑप्शन में क्या दिया रहेगा बहुव्रीहि समास, जैसे ये दिया रहे आपको, ठीक है। यहाँ पर नीलकंठ लिखा है, नीलकंठ देखें नीलकंठ में अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास है तो हम क्या लगाएंगे बहुव्रीहि समास लगाएंगे। नीला है कंठ जिसका अर्थात वो कौन है शिव जी, और नीला है जो कंठ इसमें क्या बताई जा रही है विशेषता, तो क्या कहेंगे हम कर्मधारय समास कहेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि दिया है तो बहुव्रीहि समास लगाएंगे, बहुव्रीहि समास नहीं दिया है तो नीलकंठ में हम कर्मधारय समास लगाएंगे। लंबोदर लंबा पेट वाला, ठीक, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। लंबोदर में लंबा है जिसका उदर अर्थात कौन गणेश जी। अगर आपको किसके साथ जाना है ऑप्शन के साथ, कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है। महात्मा महान है जो आत्मा कर्मधारय समास होगा, और महान है महान आत्मा है जिसका अर्थात विशेष व्यक्ति, तो उस स्थिति में आप बहुव्रीहि लगाएंगे। कमल नयन कमल के समान नयन, और यहीं कमल नयन दिया रहेगा तो कमल के समान नयन है जिसके अर्थात कौन विष्णु जी। पीताम्बर पीले के पीले अंबर है जिसका कर्मधारय समास है तो कर्मधारय, और बहुव्रीहि दिया रहेगा तो बहुव्रीहि। दोनों में से दोनों दिया रहेगा तो पहले बहुव्रीहि को लगाएंगे। पीले हैं अंबर जिसका अर्थात कौन कृष्ण जी के। फिर देखिए द्विगु एवं बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होगा। द्विगु में क्या होगा पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह, तो अगर ऑप्शन में क्या रहेगा समास है तो बहुव्रीहि समास लगाएंगे। चार हैं भुजाएं जिसके अर्थात वो कौन है विष्णु जी, तो क्या करेंगे हम अगर दोनों ऑप्शन में दिया है तो बहुव्रीहि लगाएंगे, बहुव्रीहि ना दिया है तो द्विगु लगाएंगे। त्रिलोचन तीन लोचनों का समूह, और त्रिलोचन किसको बोला जाता है तीन लोचन है जिसके अर्थात शिव जी को भी बोला जाता है। इसी तरह से देखेंगे दशानन में 10 आननों का समूह, और 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। फिर देखिए पंचवटी में 5 वटों का समाहार, और एक पंचवटी में हम क्या लगाएंगे 5 वटों से घिरा एक निश्चित स्थान अर्थात दंडकारण्य का वह स्थान जहाँ राम ने क्या किया था सीता और लक्ष्मण के साथ में निवास किया है ना, तो उस स्थिति में हम बहुव्रीहि लगाएंगे। हमको अगर बहुव्रीहि ना दे के कर्मधारय दिया है तो कर्मधारय लगाएंगे, बहुव्रीहि दिया है तो बहुव्रीहि लगाएंगे, और कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दिया है तो इस स्थिति में पहले बहुव्रीहि लगाएंगे। षडानन देखिए 6 आननों का समूह, और 6 आननों वाला अर्थात कार्तिकेय, तब क्या लगाएंगे हम बहुव्रीहि लगाएंगे। अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर। फिर देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में निहित समासों का उल्लेख कीजिए। जैसे मरणासन्न कर्म तत्पुरुष समास है, और घुड़सवार, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास, और षड ऋतु, ठीक है, इसमें द्विगु समास, और दिन रात इतरेत्तर द्वंद्व समास। निम्नलिखित शब्दों में निहित समासों के नाम लिखिए। जैसे यथाशक्ति, ठीक है, शक्ति के अनुसार, इसमें क्या है अव्ययी भाव समास है। हरिहर इतरेत्तर द्वंद्व समास है, ठीक है, और शरणागत, ठीक है, शरणागत में कौन सा समास है अधिकरण तत्पुरुष समास है। इसमें पंजाब, इसमें कौन सी समास है द्विगु समास। ये सारे हम ऊपर कर लिए हैं, आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। पंजाब में कौन सा समास होगा द्विगु। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह लिखिए। जैसे देखिए यथा सामर्थ्य, इसमें यथा उपसर्ग आ रहा है तो सामर्थ्य के अनुसार कौन सा समास है इसमें अव्ययी भाव समास है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा संप्रदान तत्पुरुष है। इसमें अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार, इसमें द्विगु समास है। गौरी शंकर, गौरी और शंकर, इसमें कौन सा समास है इसमें बहुव्रीहि समास नहीं है, इसमें कौन सा समास है द्वंद्व समास है, ठीक है, गौरी और शंकर। देखेंगे निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए। जैसे युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, इसमें क्या है संप्रदान तत्पुरुष है। गृहस्थ, गृह में स्थित, अधिकरण में पर, ठीक है। यथाशक्ति में देखिए शक्ति के अनुसार, अव्ययी भाव समास है। विद्यासागर, विद्या का सागर संबंध तत्पुरुष है, ठीक। इसी तरह से देखेंगे द्वंद्व समास के उदाहरण गौरी शंकर, गौरी और शंकर इतरेत्तर द्वंद्व समास है।
तत्पुरुष समास में देखिए गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा संप्रदान तत्पुरुष है। ठीक, कर्मधारय है समास के। नील गाय, गाय नीली है गाय। ठीक है, गाय कैसा है? नीला। तो नीला उसका क्या बताया जा रहा है? विशेषण। तो इसमें क्या है? विशेषण। पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? विशेषण पूर्व पद है। इसमें विशेषण पूर्व पद, पहला पद विशेषण है, दूसरा पद क्या है? विशेष्य है। किसके बारे में विशेषता बताई जा रही है? गाय के बारे में। तो गाय हमारा क्या है? विशेष्य है। जिसके बारे में बात चल रही होती है वो विशेष्य होता है। ठीक है, और पहला पद क्या है? इसमें विशेषण है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? विशेषण, विशेषण पूर्व पद कहेंगे। फिर देखिए बहुव्रीहि समास के उदाहरण। नीलकंठ। ठीक है, नीला है कंठ जिसका, कौन? अर्थात शिव जी। फिर देखेंगे निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, कौन? राम जी। ये किसके उदाहरण है? बहुव्रीहि समास के। ठीक है, आजीवन, जीवन पर्यंत। ठीक, और आजीवन, भरपेट, ये सभी किसके उदाहरण है? अव्ययी भाव समास के। नीलकंठ। ठीक है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। बहुव्रीहि समास है इसमें। धनुर्बाण, धनुष और बाण। ठीक है, धनुष और बाण दोनों पद प्रधान है इसमें। द्वंद्व समास आएगा इसका उत्तर। फिर देखेंगे निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए। ठीक, वीणा पानी, वीणा है पानी जिसके, अर्थात माँ सरस्वती। ठीक है, इसमें बहुव्रीहि समास आएगा। शोकार्त। ठीक है, शोक से आर्त, ये क्या है हमारा? तत्पुरुष समास के उदाहरण है। फिर देखेंगे नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। ठीक है, वो क्या है? नीलोत्पल। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समाहार, द्विगु समास आएगा इसमें। फिर देखते हैं निम्नलिखित सामसिक पदों का विग्रह करना है आपको। आजीवन, आजीवन, जीवन पर्यंत, अव्ययी भाव समास है। जलधारा, जल की धारा, संबंध तत्पुरुष है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, द्वंद्व समास है इसमें। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव जी। बहुव्रीहि समास है इसमें। फिर देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम को आपको लिखना है। शोकाकुल, शोकाकुल, शोक से आकुल, अर्थात तत्पुरुष समास आएगा इसमें। दीर्घायु। ठीक है, दीर्घायु में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ठीक है, दीर्घ आयु। ठीक है, दीर्घ आयु, तो पहला पद क्या है इसमें? विशेषण, दूसरा पद क्या है? विशेष्य। चक्रपाणी, इसमें कौन सा समास है? चक्रपाणी के लिए आएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, 9 ग्रहों का समूह, द्विगु समास आएगा इसमें। फिर चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित सामसिक शब्दों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अव्ययी भाव समास है इसमें। तुलसी द्वारा कृत। ठीक है, यह तुलसी द्वारा कृत, करण तत्पुरुष है इसमें। शास्त्र निपुण, शास्त्र में निपुण, अधिकरण में होता है में और पर की विभक्ति होती है। पंचानन, 5 आनन है जिसके, अर्थात शिव जी। बहुव्रीहि समास है। अगर बहुव्रीहि समास ना दिया रहे ऑप्शन में, द्विगु समास है, तो हम द्विगु समास को भी लगाएंगे। फिर देखिए निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करते हुए समास का नाम आपको लिखना है। यथार्थ, अर्थ के अनुसार, अव्ययी भाव समास है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, संप्रदान तत्पुरुष है। फिर देखिए दोपहर, दो पहरों का संगम, इसमें द्विगु समास है। महाराज, महान है जो राजा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यहीं तक के लिए रखते हैं। आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम कल करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।